नमस्कार दोस्तों। हमने इतिहास विषय की एमसीक्यू शुरू की थी। इतिहास विषय से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार किस पुरातन स्थल पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो, भगवानपुरा, बनावली, बालाकोट। तो हड़प्पा सभ्यता का जो महान स्नानागार था वो हमें प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंध प्रांत में स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। भगवानपुरा से हमें वृहत मृद भांड प्राप्त होता है। बनावली से हमें हल्की आकृति का मिट्टी से बना हुआ एक मॉडल प्राप्त होता है। बालाकोट है वो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में एक साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। रोपड़, कालीबंगा, बुर्जहोम, लोथल। तो एक ही खेत में एक साथ दो फसलों का जो उगाने का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं जो कि आड़ी और तिरछी रेखाओं में प्राप्त होते हैं। इसके साथ यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ भी हमें प्राप्त होती है। रोपड़ है वो है पंजाब में। बुर्जहोम है कश्मीर के अंदर। और यहाँ जो धरती के नीचे बने हुए घरों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। लोथल गुजरात में है और यहाँ से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण से, हड़प्पा काल से, सैंधव काल से। तो भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? हड़प्पा काल से मूर्ति पूजा प्रारंभ होती है। हड़प्पा काल के जो बहुत सारे स्थल है जहाँ से हमें मरण मूर्तियाँ और कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। जैसे मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके साथ में पशुपतिनाथ की मुद्रा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? चेनाब, रावी, सिंध, सतलज। तो मांडा का जो पुरातात्विक स्थल है वो चेनाब नदी पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नाम के स्थल की खोज हुई है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो नाम के स्थल की खोज हुई है। और सतलज है वो सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के संवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। तो युगल स्त्री पुरुषों के संवादानों का जो साक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है लोथल से। लोथल के साथ साथ एक जो कब्र है वो हमें कालीबंगा से भी प्राप्त होती है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। रोपड़ है वो पंजाब में स्थित स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित स्थल है। लोथल से हमें 3 कब्र मिली है जिसमें 2-2 कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं, जिसमें से 2 स्त्रियों के शवों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? आलमगीरपुर, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, दायमाबाद। तो घोड़े का जो ज्ञान था वो सुरकोटड़ा के लोगों को था, क्योंकि सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ये साक्ष्य हमें खुदाई के अंतिम स्तरों से प्राप्त होते हैं। आलमगीरपुर है जो यूपी के अंदर खोजा गया एक हड़प्पा काल का स्थल है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें स्टेडियम और बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं?
आलमगीरपुर, कालीबंगा, कश्मीर, रंगपुर। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ दुर्ग और नीचे का जो नगर है वो अलग अलग प्राचीर में घिरे हुए मिलते हैं? तो वो स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा में दुर्ग तथा नगर है, उन दोनों के चारों तरफ एक दीवार मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से, कालीबंगा से, रोपड़ से, एरन से। तो युगल समाधान का जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस तरफ स्थित है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो यहाँ हमसे पूछा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस तरफ स्थित है? तो वो है पश्चिम दिशा की तरफ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा सूतकागेडोर में नगर निवेश के जो मुख्य बातें हैं उनमें प्राय समानता हमें दिखाई देती है। और यहाँ से दो टीले प्राप्त होते हैं, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला है वो अपेक्षाकृत छोटा है और वो दुर्ग टीला कहलाता है, जबकि जो पूर्वी टीला है वो नगर टीला कहलाता है और वो बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। धान की खेती के जो प्रथम साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वो गुजरात से, लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। इसके साथ में हरियाणा का एक स्थल है बनावली, वहाँ से भी उत्तम किस्म के चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवर्त एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? शेर, चीता, हाथी, बकरी। बकरी, गाय, हिरण, भैंस। चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। गाय, भैंस, हिरण, शेर। तो जो पशुपति नाथ की जो मोहर है उसके ऊपर हमें चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी अंकित मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति की मुद्रा है उसमें राइट साइड के अंदर हमें बाघ और हाथी अंकित मिलते हैं, जबकि लेफ्ट साइड के अंदर हमें गेंडा तथा भैंसा अंकित मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? दिलमुन, बनावली, रंगपुर, लोथल। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का जो मध्यस्थ बंदरगाह था वो था दिलमुन। इसके अलावा माकन भी एक स्थल था जो कि सैंधव और मेसोपोटामिया के बीच में विनिमय का स्थल था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? रंगपुर, मुंडीगाक, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो अफगानिस्तान में स्थित स्थल है वो है मुंडीगाक। मुंडीगाक के अलावा यहाँ से सोर्तगोई नाम का एक स्थल भी अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, रंगपुर गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में स्थित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति पर स्थित है? रावी, दास्क, चिनाब, रावी। यहाँ 2 जगह रावी लिखा गया है जबकि एक जगह होना चाहिए। हड़प्पा संस्कृति पर स्थित है यानी हड़प्पा कौन सी नदी की संस्कृति पर स्थित है? तो वो है रावी नदी पर। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नाम का एक स्थल हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान पर चावल के प्रमाण मिले हैं? लोथल, रंगपुर, बनावली, बालाकोट। तो चावल के जो प्रमाण हैं वो लोथल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बनावली से हमें उत्तम किस्म के जो चावल है उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रथम जो चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो लोथल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का प्रमाण है? एरन,
कालीबंगा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने का प्रमाण है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों की जो प्राचीर है वो हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों में कहाँ के घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा और लोथल। चौकोर या गोल अग्निकुंड जो हमें प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं कालीबंगा और लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, कृष्णा एवं उसकी सहायक नदियाँ, चंबल एवं उसकी सहायक नदियाँ। सैंधव सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल है वो हमें प्राप्त होते हैं सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, कालीबंगा, लोथल। तो विख्यात वर्षभ की जो मुद्रा है वो हमें प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? केसी श्रीवास्तव, सर मार्टिमर व्हीलर, जे.एन. पांडे, झा एवं सिरमाली। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो वो है सर मार्टिमर व्हीलर, और इन्होंने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से ये माना है कि हड़प्पा सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, आलमगीरपुर, रंगपुर, सरकोटड़ा। यहाँ सरकोटड़ा नहीं है, सुरकोटड़ा है। तो घोड़े की जो हड्डियां हमें प्राप्त होती है वो सुरकोटड़ा से प्राप्त होती है, और सुरकोटड़ा है वो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लेकिन ये घोड़े की जो हड्डियां हैं वो हमें खुदाई के अंतिम स्तरों से मिलती है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मार्टिमर व्हीलर, लोकमान्य, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नाम के स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त होता है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, एरन। हमें प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में जो मध्यस्थ बंदरगाह था वो था दिलमुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरिय अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार सुमेरिय व्यापारी दिलमुल, माकन एवं मेहुला से निम्न वस्तुओं का आयात करते थे। वो थी चांदी, तांबा, माणिक्य के मणके एवं इमारती लकड़ी। तांबा है वो गणेश्वर राजस्थान से व्यापार किया जाता था। मणके है वो लोथल से व्यापार किए जाते थे। सोना है जो दक्षिण भारत से व्यापार किया जाता था। और लोहे के बारे में जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो जानकारी नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग सांस्कृतिक संबंध, स्थल से व्यापार, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, समुद्र से व्यापार। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, और ये जो व्यापारिक संबंध है वो स्थल से और समुद्र दोनों मार्गों से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मुल्तान, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और ये सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण, हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण,
पाषाण संस्कृति के प्रमाण, मध्य पाषाण संस्कृति के प्रमाण। तो लोथल से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। लोथल है वो गुजरात में स्थित है और यहाँ से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल एक औद्योगिक नगर था। यहाँ मणके बनाने के कारखाने भी थे और यहाँ से व्यापार भी दूसरी सभ्यताओं के साथ होता था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो सैंधव जो सभ्यता है वो मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि सैंधव सभ्यता की लिपि हमें प्राप्त होती है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।